नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग उत्तर रामचरितम के 7 अंकों का सारांश देखेंगे और यह वीडियो उत्तर रामचरितम के सामान्य परिचय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जहाँ जहाँ भी उत्तर रामचरितम है, चाहे वो केवल छाया अंक है और चाहे वो संपूर्ण अध्ययन है, तो वहाँ के जो है परिचयात्मक प्रश्नों की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए देखते हैं उत्तर रामचरितम के 7 अंकों का सारांश। तो पहले प्रथम अंक देखते हैं। स्थान जो है वो अयोध्या का है और नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार नाटककार भवभूति का परिचय देता है और सूचित करता है कि राजाभिषेक के समय आए हुए अतिथियों को महाराज राम ने विदा कर दिया है। महाराज दशरथ की पुत्री शांता के पति ऋष्य श्रृंग ने, अब ये श्रृंग जो है यूट्यूब सही नहीं टाइप करता है, ये श्रृंग जो है इस तरह से रहता है और ये हर जगह ऐसे ही होता है, तो आप इसको श्रृंग यही समझिए। तो ये ऋष्य जो है श्रृंग ने 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया है। उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए महर्षि वशिष्ठ के नेतृत्व में राम की माताएं और अरुंधति गई हैं। सूत्रधार सीता विषयक लोकापवाद का संकेत करता है और नट कहता है कि सीता की अग्निशुद्धि पर लोगों को अविश्वास है। सूत्रधार आशंका प्रकट करता है कि यदि यह बात राम तक पहुंचेगी तो अनिष्ट की संभावना है। नट विश्वास प्रकट करता है कि देवगण सर्वथा कल्याण करेंगे। महाराज जनक की विदाई से सीता दुखित हैं। उन्हें सांत्वना देने के लिए राम अंतःपुर में जाते हैं। अब यह है प्रस्तावना। तो आगे चलते हैं। तदंतर सीता को आश्वासन देते हुए राम का जो है रंगमंच पर प्रवेश होता है। ऋष्य श्रृंग के आश्रम से महर्षि वशिष्ठ आदि का संदेश लेकर आए हुए अष्टावक्र का प्रवेश होता है। यानी अष्टावक्र कहाँ से आते हैं? ऋषि श्रृंग के आश्रम से आते हैं। अष्टावक्र ने संदेश सुनाया कि वशिष्ठ ने सीता को आशीर्वाद दिया है कि वह वीर प्रसवा यानी वीर संतान को जन्म देने वाली हो। अरुंधति और शांता आदि ने राम से आग्रह किया है कि वह गर्भिणी सीता के दोहदों यानी गर्भिणी की इच्छाओं को पूर्ण करे और ऋष्य श्रृंग ने कहा है कि वह पुत्रवती सीता का दर्शन करेंगे। वशिष्ठ ने राम को आदेश दिया है कि वह प्रजा को सर्वथा प्रसन्न रखें। इसके उत्तर में राम का कथन है कि मैं प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए सीता को भी छोड़ सकता हूँ। राम का यह कथन सीता के भावी परित्याग की सूचना देता है। अष्टावक्र का प्रस्थान, लक्ष्मण का प्रवेश होता है। वे खिन्न सीता के मनोविनोदार्थ सीता और राम को चित्रवीथि में राम के चरित्र से संबद्ध चित्रों को देखने के लिए ले जाते हैं। इस चित्रवीथि में सीता की अग्निशुद्धि तक के चित्र हैं। राम सीता की पूर्ण पवित्रता की घोषणा करते हैं। जृंभक अस्त्रों के चित्र को देखकर राम सीता को वर देते हैं कि ये जृंभक अस्त्र तुम्हारी संतान को प्राप्त होंगे। तत्पश्चात राम का अपने विवाह, मंथरा वृत्तांत, वनवासार्थ, जटाधारण, भागीरथी नदी, यमुना तटवर्ती वटवृक्ष, विराट राक्षस की घटना, जनस्थान मध्यवर्ती प्रश्रवण पर्वत, गोदावरी नदी, शूर्पणखा विवाद, सीता के रावण के द्वारा हरण की स्मृति, राम के द्वारा सीता को आश्वासन, जटायु के पराक्रम का चित्र, कुंजवान पर्वत, मतंग ऋषि के आश्रम में श्रमणा नामक सिद्ध तपस्विनी, पंपा तालाब, हनुमान और माल्यवान पर्वत के चित्रों को देखना, सीता को वन विहार और गंगा स्नान का दोहद। तदर्थ राम का लक्ष्मण को रथ लाने का आदेश, सीता को नीदाना, दुर्मुख नामक दूत का प्रवेश व सीता विषयक लोकापवाद की सूचना राम को देता है। इस सूचना से राम का मूर्छित होना, लोकाराधन के लिए राम का सीता को निर्वासित करने का निश्चय, राम का अपने आप को दोषी बताना, राम के आदेशानुसार लक्ष्मण का सीता को रथ में बैठाकर वन में छोड़ने के लिए जाना। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ तक तो प्रथम अंक में है। अब द्वितीय अंक का आरंभ होता है। यदि आपको अंक वाइज चाहिए तो आप अंक वाइज का विशेष अध्ययन कर लीजिए और सामान्य अध्ययन में आप 1 से 7 तक का अध्ययन कर लीजिए। ये तृतीय का चाहिए तो तृतीय का स्पेशल एक तृतीय का भी गया हुआ है, तो चाहे आप वहाँ से देखिए चाहे आप यहाँ से देखिए, जैसा भी आपको चाहिए। अगला है द्वितीय अंक, स्थान दंडकारण्य का जनस्थान प्रवेश। ये दंडकारण्य का
जनस्थान प्रदेश है। तो विष्कंभक में सीता परित्याग के बाद 12 वर्षों में घटित घटनाओं की सूचना दी गई है। तपस्विनी आत्रेयी और वन देवता का प्रवेश होता है। आत्रेयी ने सूचित किया कि किसी देवता ने महर्षि वाल्मीकि को कुश और लव नाम के 2 बालक लाकर समर्पित किए हैं। इन्होंने अभी माता का दूध छोड़ा है। ये दोनों बालक अद्भुत गुण वाले हैं। इन्हें रहस्य सहित जृंभक अस्त्र जन्मसिद्ध हैं। वाल्मीकि ने इनका पालन पोषण किया है। इनका क्षत्रियोचित उपनयन संस्कार करके इन्हें वेद त्रयी तथा अन्य 3 विद्याएं आनुक्षिकी, वार्ता और दंड नीति सिखाई है। दोनों बालक अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। महर्षि वाल्मीकि को क्रौंच वध के कारण दया आना और सहसा मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, ये श्लोक का जो है उद्गार होता है। और ब्रह्मा का वाल्मीकि को आर्ष दृष्टि देना, यानी दिव्य दृष्टि देना और आदेश देना कि तुम रामचरित वर्णन करो। आत्रेयी सूचित करती हैं कि ऋष्य श्रृंग का 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ समाप्त हो गया है। वशिष्ठ, अरुंधति आदि सीता परित्याग के कारण राम से अप्रसन्न हैं, अतः वे वाल्मीकि के आश्रम में आते जाते हैं। और उधर राम ने अश्वमेध नामक यज्ञ प्रारंभ किया है और उसमें पत्नी के स्थान पर सीता की स्वर्ण मूर्ति स्थापित की है। दिग्विजय के निमित्त अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया है और उसके रक्षकों का नेतृत्व लक्ष्मण का पुत्र चंद्रकेतु कर रहा है। इस बीच एक ब्राह्मण बालक की अकाल मृत्यु होती है और आकाशवाणी होती है कि शंभूक नाम का एक शूद्र तप कर रहा है, उसको मारकर ब्राह्मण बालक को पुनर्जीवित करो। राम शंभूक को ढूंढते हुए दंडकारण्य में जाते हैं। ये विष्कंभक। तो राम का शंभूक को मारना और शंभूक का दिव्य पुरुष का रूप धारण करके राम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, शंभूक से यह जानकर कि यह दंडक वन है, राम का पूर्व घटनाओं को स्मरण आना और विलाप करना। अगस्त्य के निमंत्रण पर पंचवटी दर्शन के बिना ही पुष्पक विमान से राम का अगस्त्य के आश्रम के लिए प्रस्थान। अब तृतीय अंक आरंभ होता है। तृतीय अंक का एक अलग भी वीडियो गया है, तो आप वहाँ से भी अकेले ही देख सकते हैं और पूरा देखना है तो यहाँ से देखिए। तो तृतीय अंक उसका भी आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक कर लें, वहाँ आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक मिलेंगे। और चैनल से जुड़ने के लिए हमारे जो है वीडियो अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें। तो तृतीय अंक देखते हैं। स्थान दंडकारण्य का पंचवटी प्रवेश। विष्कंभक में शरीरधारी तमसा और मुरला नामक, तमसा ये और मुरला है, तो तमसा और मुरला नामक 2 जो है नदी देवताओं का प्रवेश। दोनों के सम्मान से सूचित होता है कि सीता के परित्याग से राम अत्यधिक दुखित एवं शोकातुर हैं। गोदावरी नदी से प्रार्थना की गई है कि वह राम के जीवन के प्रति सावधान रहे। कुश और लव के विषय में और विवरण प्राप्त होता है कि वाल्मीकि के आश्रम के समीप सीता को छोड़कर जब लक्ष्मण लौट जाते हैं, तब सीता ने प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर अपने आप को गंगा के प्रवाह में डाल दिया और वहीं उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। गंगा और पृथ्वी कृपा करके सीता को पाताल ले गईं। जब दोनों बालकों ने माता का दूध छोड़ दिया, तब देवी गंगा ने स्वयं वे दोनों बालक महर्षि वाल्मीकि को समर्पित किए। इधर राम अगस्त्य के आश्रम से लौटकर पंचवटी में आते हैं। गंगा को संदेह है कि कहीं राम कुछ अनिष्ट ना कर बैठें, अतः वह सीता सहित गोदावरी के पास जाती हैं। उस दिन कुश और लव की 12वीं वर्षगांठ थी। गंगा ने सीता को आदेश दिया कि वह अपने हाथ से एकत्रित फूलों से सूर्य की पूजा करें। साथ ही सीता को सिद्धि प्रदान की कि वह अदृश्य होकर रहेंगी। उसे मनुष्य ही नहीं अपितु वन देवता भी नहीं देख सकेंगे। अतएव आगे के वर्णन में राम भी सीता को नहीं देख पाते हैं। सीता गोदावरी के जल से निकलती हैं और साक्षात करुणा की मूर्ति एवं शरीर धारणी विरह व्यथा से प्रतीत होती हैं। विष्कंभक। अब ये राम जो है पंचवटी में प्रवेश करते हैं और अपने पूर्व परिचित ये और है, और अपने पूर्व परिचित स्थानों को देखकर मूर्छित होते हैं। सीता अपने हाथ के स्पर्श से राम को होश में लाती हैं और राम सीता के प्रति अपने हार्दिक एवं मार्मिक उद्गार प्रकट करते हैं। सीता भी अदृश्य रहते हुए राम के हार्दिक भाव से परिचित होती हैं।
वन देवता वासंती का पंचवटी में राम से मिलना। राम वासंती से वार्तालाप करते हैं। उधर अदृश्य रहते हुए सीता तमसा से बात करती हैं। पंचवटी के दृश्यों का वर्णन। वासंती राम से सीता के विषय में प्रश्न पूछती हैं और सीता परित्याग के लिए राम की भर्त्सना करती हैं कि कीर्ति लाभ के लिए क्या सीता परित्याग उचित कार्य था। राम दुखित होते हैं और आशंका प्रकट करते हैं कि वन में सीता को हिंसक पशु खा गए हैं। राम भावावेश में विलाप करते हैं। वे मूर्छित होते हैं और सीता के हस्त स्पर्श से होश में आते हैं। राम सूचित करते हैं कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया है और इसमें सीता की स्वर्ण प्रतिमा को उन्होंने पत्नी के स्थान पर रखा है। राम अश्वमेध के लिए अयोध्या लौट जाते हैं और सीता पुत्रों की वर्षगांठ मनाने के लिए गंगा के पास जाती हैं। अब ये तृतीय अंक समाप्त हो जाता है और चौथे अंक का आरंभ होता है। तो चौथा अंक जो है, स्थान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान है और वाल्मीकि के शिष्य सौधातकी और दंडायन के वार्तालाप से ज्ञात होता है। अब ये सौधातकी और दंडायन जो है ये वाल्मीकि के शिष्य हैं, महर्षि वाल्मीकि के। तो उनके जो है वार्तालाप से ज्ञात होता है कि वाल्मीकि के आश्रम में वशिष्ठ, अरुंधति और राम की माताएं और जनक अतिथि रूप में आए हैं। सीता के शोक से संतप्त राजर्षि जनक आश्रम के बाहर वृक्ष के नीचे बैठे हैं। विष्कंभक है। जनक का प्रवेश। सीता के शोक में विलाप करते हैं। वे जो है मतलब राजा जनक जो हैं सीता के पिताजी, वो सीता के शोक में विलाप करते हैं। वशिष्ठ के आदेशानुसार अरुंधति के साथ कौशल्या जनक से मिलने आती हैं। जनक और कौशल्या सीता शोक के कारण दुखित होते हैं और राम और सीता के विवाह के पश्चात की घटनाओं को स्मरण करके दुखित होते हैं। अरुंधति का कथन है कि वशिष्ठ ने बताया है कि इन घटनाओं का अंत सुखद होगा। नेपथ्य में शिष्टाध्याय के कारण खेलते हुए बालकों का कोलाहल। बालकों में राम के सदृश आकृति वाला बालक दिखाई देता है। जनक उसे कंचुके से बुलवाते हैं। बालक लव आकर उन वृद्धों को प्रणाम करता है। कौशल्या यह देखकर आनंदित होती हैं कि लव की आकृति सीता से मिलती जुलती है। कौशल्या लव से उसके माता पिता का नाम पूछती हैं। लव अपने आप को वाल्मीकि का पुत्र बताता है। लव रामायण की कथा तथा उसके पात्र राम, लक्ष्मण, जनक आदि की जानकारी प्रकट करता है। जनक के यह पूछने पर कि दशरथ के किस किस पुत्र के कितनी संतान हैं, लव सूचित करता है कि यह अंश अभी तक अप्रकाशित है। वाल्मीकि ने यह अंश मेरे बड़े भाई कुश के संरक्षण में अभिनय के लिए भरत मुनि के पास भेजा है। इसी बीच अश्वमेध का अश्व आश्रम के समीप आता है और बालक घोड़ा दिखाने के लिए लव को ले जाते हैं। अश्व रक्षकों से विवाद बढ़ जाने के कारण लव अपना धनुष उठाकर युद्धार्थ तैयार हो जाते हैं और इसके बाद ये चतुर्थ अंक समाप्त होता है और पंचम अंक आरंभ होता है। तो पंचम अंक में जो है स्थान क्या है कि वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान है। सारथी सुमंत्र के साथ लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु का प्रवेश होता है। दोनों यह देखकर आश्चर्यचकित हैं कि लव ने अश्व रक्षकों को हरा दिया है और मार भगाया है। चंद्रकेतु लव को युद्धार्थ आह्वान करता है। वार्तालाप में विघ्न करने के कारण लव जृंभक अस्त्र के प्रयोग से सैनिकों को निश्चेष्ट कर देता है। लव राम के शौर्य को कुछ नहीं समझता है और उन पर आक्षेप करता है। क्रुद्ध चंद्रकेतु लव से युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद पांचवा अंक समाप्त होता है और छठा अंक स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं छठा अंक। स्थान वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान। विष्कंभक में विद्याधर और विद्याधरी के संवाद से सूचना मिलती है कि लव और चंद्रकेतु में दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध हो रहा है। चंद्रकेतु ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया है। उसके प्रतिकार स्वरूप लव ने वारुणास्त्र का प्रयोग किया है। पुनः उसके प्रतिकार रूप में चंद्रकेतु ने वायव्य अस्त्र छोड़ा है। इसी समय शंभु वध के बाद लौटे हुए राम का प्रवेश। विष्कंभक लव और चंद्रकेतु राम को प्रणाम करते हैं। लव को देखकर राम को हार्दिक प्रसन्नता होती है और वे उसे गले लगाते हैं। लव जृंभक अस्त्र को लौटा लेता है। लव राम को सूचित करता है कि जृंभक अस्त्र उसे जन्म सिद्ध है। इसी समय भरत मुनि के आश्रम से लौटे हुए कुश का प्रवेश। कुश लव से राम का परिचय प्राप्त करके उन्हें प्रणाम करता है। राम कुश और लव की आकृति से अनुमान करते हैं कि ये दोनों बालक सीता के पुत्र हैं। ये युगल हैं। इन्हें जृंभक अस्त्र जन्मसिद्ध है। अपने अनुमान की पुष्टि के लिए
वे उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, परंतु सीता के विषय में उनके उत्तर उदासीन के तुल्य हैं। अतः राम अपना अनुमान त्याग देते हैं। शिशु कलह को सुनकर वशिष्ठ, वाल्मीकि, जनक, दशरथ की रानियाँ और अरुंधति वहाँ पहुँचते हैं। शोक संतप्त एवं लज्जित राम उनको प्रणाम करने के लिए जाते हैं। 7वां अंक आरंभ होता है। तो यही अंतिम है। तो स्थान जो है यानी 7 ही अंकों का ये नाटक है उत्तर रामचरितम, और 7 ही का शाकुंतलम भी है। तो DG के पाठ्यक्रम में भी है दोनों। वैसे इसका 3य अंक है, उसका 4था अंक है, लेकिन सामान्य परिचय तो हर जगह काम करेगा, जहाँ भी हो, चाहे PDT में हो, चाहे वो जिस भी परीक्षा में हो, चाहे बिहार की हो, हरियाणा की भी, किसी भी परीक्षा में सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आरंभ करते हैं। स्थान वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान। इस अंक में वाल्मीकि के आश्रम के समीप गंगा के तट पर वाल्मीकि की कृति का अप्सराओं के द्वारा अभिनय दिखाया गया है। इस अभिनय को देखने के लिए राम के सहित सारी प्रजा उपस्थित होती है। वाल्मीकि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से चराचर के सहित समस्त देवों और असुरों को वहां बुला लिया है। इस गर्भनाटक का उद्देश्य है सीता को सर्वथा निर्दोष सिद्ध करने के लिए सिद्ध करके उसका तथा लव कुश का राम के साथ समागम और नाटक को सुखांत बनाना, यानी सीता को निर्दोष सिद्ध करना और कुश और लव का राम के साथ जो है मिलाप करना और नाटक को सुखांत बनाना, यही जो है इसका उद्देश्य है। और इसमें सीता परित्याग से लेकर कुश लव के जन्म तक की कथा का वर्णन है। सीता प्रसव वेदना से पीड़ित होकर अपने आप को गंगा में डाल देती हैं। सीता जल में ही पुत्रों को जन्म देती हैं। गंगा और पृथ्वी एक एक बच्चे को गोद में लिए हुए सीता को सहारा देकर जल से बाहर लाती हैं। पृथ्वी सीता परित्याग के कारण राम पर क्रुद्ध होती हैं। गंगा उसे समझाती हैं। आकाश में तीव्र प्रकाश होता है और प्रकाश में जृंभक अस्त्र कुश तथा लव को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी के आदेशानुसार सीता दूध छोड़ने तक दोनों बालकों का पालन करती हैं और तत्पश्चात गंगा उन दोनों को महर्षि वाल्मीकि को समर्पित करती हैं। सीता के रसातल को सुशोभित करने के समाचार को सुनकर राम मूर्छित हो जाते हैं। इसी समय गंगा और पृथ्वी के साथ सीता जल से प्रकट होती हैं। सीता के हस्त स्पर्श से राम होश में आते हैं। पृथ्वी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होती हैं कि अब तक मैंने सीता की रक्षा पूरी की। राम पृथ्वी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अरुंधति सीता की पवित्रता की घोषणा करती हैं और सभी देवादि तथा चराचर प्राणी वर्ग उसका समर्थन करते हैं। राम निर्दोष सीता को स्वीकार करते हैं। कुश और लव के साथ वाल्मीकि का प्रवेश, कुश और लव का माता पिता से मिलन, भरत वाक्य के साथ नाटक की समाप्ति होती है और इस प्रकार 7वां अंक समाप्त हुआ। तो इस वीडियो में आपने 1 से 7 अंकों तक का देखा सारांश। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है क्लास आप सभी के लिए उपयोगी होगी। सभी वीडियो आपको उत्तर रामचरितम जो प्रश्नोत्तरी है उसके प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो प्रश्नोत्तरी वाला प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय।